राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए। संसाधनों की कमी के बावजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने टीम भावना के साथ कार्य करते हुए परीक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में कुछ परीक्षाओं का सफलतापूर्वक ऑनलाइन आयोजन भी किया गया। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में आयोग का नेतृत्व करने वाला प्रत्येक अध्यक्ष परीक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनाने के लिए प्रयासरत रहेगा। उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से तैयार किए जा रहे प्रश्न पत्रों का स्तर बेहतर हुआ है, जिसके कारण अभ्यर्थियों को केवल कोचिंग संस्थानों पर निर्भर रहने के बजाय पाठ्य पुस्तकों का भी गंभीर अध्ययन करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 से अब तक उनके कार्यकाल में विभिन्न भर्तियों के अंतर्गत 16,218 सफल अभ्यर्थियों के चयन की अनुशंसा संबंधित विभागों को भेजी जा चुकी है, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। वहीं चयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उनके कार्यकाल के दौरान रिकॉर्ड 14,885 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार भी आयोजित किए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब से अध्यक्ष पद संभाला तब आयोग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और आयोग की साख प्रभावित हो रही थी। आयोग की विश्वसनीयता बनाए रखने और भर्ती प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए लगातार प्रयास किए गए, जिसके सकारात्मक परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में आयोग की कार्यप्रणाली पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनी है। वर्किंग डेज में करीब व्यस्त रहे, सुबह शाम इंटरव्यू लेते हुए भी बीच के लंच के पीरियड में डीपीसी के काम भी संपादित किए। तो काम का जितना निस्तारण कर सकते थे इस वर्ष के अंदर में, ये सही चीज़ है कि सरकार ने पिछले 2-2.5 साल में बहुत सारी अभ्यर्थनाएं हमारे पास भेजी है, विज्ञप्ति लोगों को रोजगार देने के लिए। तो काम का भार तो आरपीएससी का बढ़ा हुआ है, लेकिन उस काम के भार के साथ साथ आरपीएससी में जो उपलब्ध संसाधन है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने भी फुल समय पूरा टाइम दिया है कि त्वरित गति से काम को निस्तारण करें। और वैसे जैसे मैंने अभी कहा कि इंटरव्यू के साथ साथ भी डीपीसी के निस्तारण आरपीएससी के सदस्यगणों द्वारा काम का निस्तारण करने के लिए समय समय पे आयोजित किए गए। जैसे करीब 666 डीपीसी की बैठकें हुई है 1 साल में और 34,986 राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन उस डीपीसी के माध्यम से मिला है। ऑनलाइन परीक्षा का एक वापस चालू करने की इस अवधि में हमने प्रयास किया था। 2 परीक्षाएं दक्षता आयुष विभाग और सहायक विद्युत निरीक्षक की हमने पहले करा चुके हैं और आगे भी अभी इस साल 4 और परीक्षाएं प्रस्तावित है, जो माह सितंबर-अक्टूबर में है, जो सीबीटी के माध्यम से करने के लिए। ये बेसिकली एक्सपीरियंस गेन करने के लिए है। जैसे जैसे ये चीज़ें आएगी आरपीएससी में आगे इस ऑनलाइन परीक्षा को भी और तवज्जो दी जाएगी। अब तक ये गोपनीयता बनी हुई नहीं है तो आरपीएससी का फिर कोई क्या कहते हैं साख जो है वो रहती नहीं है। तो उनसे ज़रूर इस गोपनीयता को मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, किस किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, वो ब्रीफिंग तो मैं उनको दूंगा ज़रूर। अच्छा, इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए जो आज की तारीख में फॉलो कर रही है, मेरे हिसाब से इस व्यवस्था अगर यही कंटिन्यू रहे आगे तक, तो जैसे अभी पिछले 6-8 महीने में लोगों का ट्रस्ट बना, इसी में मोटो यही होना चाहिए, जो कैंडिडेट जितना डिज़र्व करता है अपनी मेहनत के हिसाब से, उसके खुद के इंटेलिजेंस के हिसाब से, उसको रिटन में उतने नंबर मिलना चाहिए। उसको अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में उतने नंबर मिलना चाहिए जो जितना वो डिज़र्व करता है। उससे अलावा 1% भी ना तो लेफ्ट साइड में होना चाहिए ना राइट साइड में होना चाहिए। ये जो पॉलिसी है, अगर इसको आरपीएससी मेंटेन करेगी तो जो कैंडिडेट मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, ढंग से परीक्षा में अपने रिप्लाई करेंगे, इंटरव्यू में ढंग से इंटरव्यू देंगे, वो ज़रूर आगे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर बनाने से लेके परीक्षा कराने से लेके इंटरव्यू कराने तक, जब तक टीम साथ नहीं है तब तक काम नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसी उपलब्धि जिसने एक स्पेसिफिक ऐसा ये सारी व्यवस्था सही तरीके से सुधारे ताकि कैंडिडेट्स की भरोसा हो, ये प्रयास था और मैं सोचता हूँ कि शायद उस प्रयास में हम सफल भी हो पाए हैं। और ऐसा कोई काम रह गया वाली बात नहीं है। हाँ, बिकॉज काम का भार बढ़ा हुआ है
इसीलिए कभी कभी हमारे रिजल्ट्स जो है डिक्लेयर करने में वो थोड़ी सी डिले हो रही है आरपीएससी में, बिकॉज बहुत सारे काम है तो पहले एक को करो, फिर दूसरे को करो, तीसरे को करो, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है रिजल्ट्स आउट करने में। बाकी ऐसी कोई ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।